ये है दिल्ली दर्पण। इस खबर के प्रायोजक हैं श्री भगवान डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। दशहरा के बाद अब पूरे देश को दिवाली का बेसब्री से इंतजार है और पूर्वांचल वासियों को दिवाली के साथ साथ आस्था के महापर्व छठ पूजा का। देश की राजधानी में भी पूर्वांचल वासी बहुतायत संख्या में रहते हैं और पूर्वांचल ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में भी छठ पर्व की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। दिल्ली दर्पण टीवी की छठ स्पेशल कवरेज में हम पहुंचे बाहरी दिल्ली के नरेला और यहां जनहित पूर्वांचल सोसाइटी के सदस्यों और पदाधिकारियों से बातचीत की। नमस्कार, मैं अभिजीत ठाकुर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली में पूर्वांचल बसता है और जब मैं ये कहता हूं तो आप सब ये समझते हैं कि दिल्ली में कितना बड़ा हिस्सा पूर्वांचलियों का है जो काफ़ी समय से लंबे अरसे से यहाँ पर रहता है और कहीं न कहीं दिल्ली की अर्थव्यवस्था जो है वो भी पूर्वांचल पर निर्भर होती है। पूर्वांचलियों का सबसे बड़ा पर्व होता है छठ, जिसको आस्था का महापर्व कहते हैं। और आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के नरेला इलाके में, जहां पर कि लाखों की संख्या में पूर्वांचल के लोग रहते हैं। बहुत बड़े स्तर पर छठ का आयोजन होता है और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जनहित पूर्वांचल सोसाइटी के सदस्य, अध्यक्ष और पूरा पैनल हमारे पास मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली में भी छठ के इतने बड़े आयोजन को इतनी सफलतापूर्वक ये इतने सालों से कैसे करते हुए आए हैं। तो हमारे साथ सबसे पहले विनीत जी हैं। विनीत जी, आप सबसे पहले हमें जनहित पूर्वांचल सोसाइटी के इतिहास के बारे में बताइए, किस तरीके से ये शुरुआत हुई और आज आप कहाँ तक पहुँचे। नमस्कार, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जनहित पूर्वांचल सोसाइटी का उत्थान ही हुआ है छठ पूजा के लिए, क्योंकि ये जो आप तालाब देख रहे हैं, ग्राउंड के ठीक सामने मंदिर है। वहाँ पे एक पानी का कनात बना हुआ था जहाँ पे यहाँ के लोगों के जानवर यानी गाय और भैंस जो है पानी पीता था। उसमें खड़े होकर के हमारी माता और बहन छठ पूजा करती थी। तो यहाँ के लोग ये कहते थे कि अरे क्या है ये बिहार यूपी के लोग पागल हो गए हैं, हमारा डांगर जिसमें पानी पीता है उसमें खड़े होकर के ये लोग छठ पूजा करते हैं। फिर हम लोगों ने, जो हमारी युवा पीढ़ी थी, हम लोगों ने इस बात को सुने और हम लोगों ने एक मीटिंग की कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। छठ पूजा बड़ी आस्था और धर्म का बहुत बड़ा महत्व रखता है। प्रत्यक्षदर्शी देवता भगवान सूर्य की पूजा है, इसको अच्छे से करना चाहिए। फिर हमने एक जनहित पूर्वांचल सोसाइटी नाम से 2003 में एक संस्था रजिस्टर्ड किया और 2003 से हमने इसी पार्क के अंदर में डीडीए से जमीन लेकर के छठ पूजा चालू किए थे। जब से आपने शुरुआत की तो किस स्तर पे था ये आयोजन और आज आप किस स्तर तक पहुंचे हैं, उसके बारे में बताइए। जब 2003 में हम लोग चालू किए थे तो हमारी भी कार्यकर्ता की संख्या टोटली 15 हुआ करते थे और टोटली टेंट, लाइट, तालाब सारी व्यवस्था मिला करके हमारी 65,000 रुपये का बजट हुआ करता था। थोड़े से हमें भी नहीं उम्मीद था कि हम लोग इतने तादाद में यहाँ पे रहते हैं। हमें भी ये उम्मीद था कि हमारे यहाँ पे पूजा करने के लिए 10 आदमी आ जाएंगे, 20 आदमी आ जाएंगे या 15 आदमी, 25 आदमी आ जाएंगे। जब हमने छठ पूजा कार्यक्रम चालू किए और सांस्कृतिक कार्यक्रम चालू किए, जब हम लोगों ने अपार भीड़ को देखा तो हमें भी एहसास हुआ कि हम इतने तादाद में यहाँ पे रहते हैं। और उस दिन में और आज में फ़र्क की जहाँ तक बात है तो हर आदमी यदि कोई यूपी बिहार से नरेला क्षेत्र में आता है तो उसको किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी के द्वारा ये पता चल जाता है कि आपके समाज का एक यहाँ पे जनहित पूर्वांचल सोसाइटी एक संस्था है, जहाँ का मेंबर बन जाओ, वहाँ पे हर चीज़ की आपको सुविधा मिलेगी। पहचान पत्र बनाने की सुविधा है, राशन कार्ड बनाने की सुविधा है, आधार कार्ड बनाने की सुविधा है और किसी बच्चे की स्कूल में एडमिशन कराने की सुविधा है। तो यानी अब धीरे धीरे जितने भी लोग आते हैं वो एक न एक के माध्यम से यहाँ लिंकअप हो जाते हैं। हमारे साथ श्रवण झा हैं, उपाध्यक्ष हैं। श्रवण झा, आप कितने दिनों से जुड़े हुए हैं? सर 2003 से मैं जुड़ा हुआ यहाँ पे। सर 2003 से छोटा सा तालाब बनाते थे हम लोग यहाँ पे और पूजा करना स्टार्ट किया थे हमने। उस टाइम कच्चा तालाब बनता था हमारे यहाँ पे। कच्चा तालाब को लक्कर की ठोक के बनाते थे। फिर 2005-06 से पक्का तालाब बनाया यहाँ पे। कितने लोग की गैदरिंग यहाँ पर हो जाती है? गैदरिंग पूजा के टाइम में 20-25 हज़ार आदमी होते हैं। उसके बाद रात को 7 बजे से लेके सुबह तक की प्रोग्राम, संस्कृत कार्यक्रम होता है, उसमें लाखों आदमी तादाद होती है।
क्या ये लोग सिर्फ नरेला से होते हैं या आसपास के क्षेत्रों से भी लोग यहाँ पे इकट्ठे होते नहीं, यहाँ पे सोनीपत से पानीपत से भी लोग आते हैं, गाजियाबाद दिल्ली से लोग आते हैं यहाँ पे। हैं? दूर दूर से मतलब? हाँ हाँ। अपना नाम आप बताइए। मैं सौरभ साहनी 2003 से छठ पूजा से हम लोग जुड़े हुए हैं। बड़ी आस्था से हम लोग छठ पूजा मना रहे हैं और आगे भी हम लोग का कोशिश है कि छठ पूजा अच्छा से मनाएं और ये आस्था के पर्व है। किस तरह का सहयोग आपको सरकार और प्रशासन और बाकी लोग की अगर बात करें तो किस तरह का सहयोग मिलता है? क्या कुछ कमियां रहती हैं या फिर ठीक रहता है मामला? ये राज्य नेता लोग भी इसमें सहयोग देते हैं, दिल्ली सरकार भी देती है सहयोग, यहाँ के स्थानीय विधायक भी देते हैं सहयोग। इनके माध्यम से हम लोग ये कार्यक्रम सफल करते हैं। ठीक, आपसे बात करते हैं जी। आपका नाम बताइए। मैं राम सागर उपाध्याय, हाँ 2003 से जुड़े हुए हैं इस संस्था से। और शुरुआत में तो थोड़ी कठिनाई आई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बहुत बढ़िया होता जा रहा है। इसमें सबका सहयोग मिल रहा है, सरकार का विशेष रूप से सहयोग है, मीडिया का भी सहयोग है। आज जब इतने सालों बाद आप इस स्तर पर देखते हैं छठ पूजा को, आपको लगता है क्या कि कहीं ना कहीं आप अपने देश से इतने दूर, अपने प्रदेश से इतने दूर यहाँ पर रहते हैं, लेकिन छठ पूजा फिर भी इतने बड़े आयोजन के रूप में यहाँ भी होता है? कभी सोचा था आपने? नहीं, ऐसा हम नहीं सोचे थे। और यहाँ तो फख्र होता है कि हम मतलब इतने बड़े तादाद में है और हमको ये नहीं लगता है कि हम प्रदेश में हैं। आप कितने वर्षों से जनहित पूर्वांचल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं और क्या क्या आपने देखा है अभी तक, अगर छठ आयोजन की बात करें? सर लगभग हम लोग तो शुरू से ही हैं, जब से छठ पूजा चालू हुआ उसी टाइम से हैं। बट ये देख रहे हैं कि डे बाय डे यहाँ पे गैदरिंग बढ़ते ही जा रहा है। जैसे लोगों को बाहर से भी पता चलता है कि यहाँ पे जनहित पूर्वांचल सोसाइटी को लोग अच्छे तरीके से पूजा कराते हैं और बहुत भव्य तरीके से कराते हैं। तो जैसे जैसे लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे बहुत बढ़िया पूजा होता है, बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ का अरेंजमेंट होता है, वहाँ की संस्था के लोग बहुत अच्छे हैं, जो कोऑपरेटिव हैं, जो हर लोगों को कोऑपरेट करते हैं। अगर कोई अकेला भी आता है तो हम लोग इनको पूजा कराने का काम करते हैं। जैसे अगर किसी को कुछ साथ में ले जाने की दिक्कत है तो बल्कि वो गाड़ी से भी आते हैं तो हम लोग उनको कलेक्ट करके पूजा कराते हैं, बजाते उनको बिठाते हैं। जनहित पूर्वांचल सोसाइटी का जो आयोजन है वो किस तरीके से बाकी आयोजनों से अलग है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा, और मेरे ख्याल से दिल्ली में सबसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होती है? एक्चुअल में हम लोग पूजा को पूजा भावना से कराते हैं। तो इसमें हम लोग का एक भावना होता है कि जो हम लोग पूजा करा रहे हैं तो इसमें लोगों को भावना का ठेस न पहुँचे, तो उस चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हैं कि किस तरह से हम काम करें कि लोगों को भावना को ठेस न पहुँचे। चूँकि ये जो छठ पर्व है ये भावना का, आस्था का पर्व है। बिल्कुल, पूजा आस्था का महापर्व है तो आस्था के हिसाब से होना चाहिए। आपसे बात करते हैं सर, आप अपना नाम बताइए। संजीव कुमार सिंह। संजीव जी, आप कहाँ से आते हैं और कब से जुड़े हुए हैं सोसाइटी से? मैं 2006 में दिल्ली नरेला आया था, तकरीबन 2007 से मैं इस सोसाइटी के साथ हूँ। 10 साल बहुत बड़ा समय होता है। कैसा आपका अनुभव रहा है सोसाइटी के साथ जुड़ने का, और क्या आपको कभी ये नहीं लगा कि बिहार जाके छठ करते हैं यहाँ? नहीं, कभी ऐसा नहीं लगा। और अभियान अब तो गांव जाने की इच्छा भी नहीं होती है। 10 साल वाकई बहुत बड़ा टाइम होता है किसी चीज़ में। और मैं तो आज फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ अपनी सोसाइटी के साथ जुड़ के। इन लोगों से मिलने के बाद मेरी ताकत मिली है, पहचान मिली है। लोग पहले जानते नहीं थे, आज लोग जानते हैं। तो इसके पीछे सबसे बड़ा सिर तो मैं जानता हूँ छठ पूजा का ही है। आज अगर नहीं होता तो इन लोगों से इतनी जान पहचान भी नहीं होती, मिल भी नहीं पाता मैं किसी के साथ। देश की राजधानी में रहते हुए भी आपको कहीं पूर्वांचल की याद या फिर? बिल्कुल नहीं। मेरी माता ही छठ करती है, मैं हर साल कोशिश करता हूँ मैं इनको यहाँ बुलाऊँ, क्योंकि वहाँ पे मज़ा नहीं आता। छठ पूजा ऐसा है ना जहाँ पे भीड़ इकट्ठी होती है, सब लोग मिलके करते हैं, वहाँ मज़ा आता है। घर में वहाँ पे क्या है, नदी वगैरह रहा नहीं, सब लोग अपने घर में क्या करते हैं, तो फिर वो मज़ा नहीं हो पाता, वो उस तरीके से हो नहीं पाता है। यहाँ पे अच्छा क्राउड होता है, काफ़ी लोग होते हैं, इसलिए अच्छे तरीके से मनाया भी जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि हर साल लोग माता जी यहीं रहें और यहीं मेरे साथ छठ करें, मैं कोशिश भी। जी बिल्कुल, इस तरह की सोसाइटी है जो कि प्रदेश में भी कहीं ना कहीं अपने प्रदेश की जो कमी है वो महसूस नहीं होने देते हैं लोगों को। आप अपना परिचय दीजिए। दिलीप कुमार, मैं इस सोसाइटी में उप कोषाध्यक्ष हूँ। जी, बजट की अगर बात करें तो इन सारे चीज़ों में तमाम हजारों लोगों की गैदरिंग होती है, इतना बड़ा अरेंजमेंट होता है, काफ़ी खर्चा भी आता होगा। किस तरह से बजट मैनेज करते हैं? सरकार से मदद मिलती है, लोगों से सहयोग मिलता है, क्या कोई शुल्क भी लिया जाता है यहाँ पर छठ पूजा करने के लिए? देखिए, जहाँ तक बात की जाए शुल्क वगैरह की, तो ऐसा कोई भी शुल्क हमारे यहाँ नहीं लिया जाता है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं अपनी इच्छा से कहीं भी, पूरे दिल्ली से कहीं से भी वो आ सकते हैं। ऐसा रही बात दूसरी पूजा की, तो पूजा बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पे किया जाता है। और रही बात सरकार की, तो सरकार की तरफ से हमें टेंट, लाइट और फोर्स की, जो कि सिक्योरिटी के लिए अरेंजमेंट होता है, फोर्स की, कैमरास वगैरह की, और बहुत सारी जो सुविधाएं होती है, वो कैट्स, एम्बुलेंस वगैरह सारी सुविधाएं हमें सरकार की तरफ से मिलती है। लेकिन रही बात जो बहुत दूर से हमारे यहाँ श्रद्धालु लोग आते हैं,
ऐसा होता है कि काफ़ी लोग रात को बाहर ना जाएं, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं दिल्ली में आपराधिक गतिविधियां बहुत ज़्यादा है। इसके लिए हम लोगों ने एक अरेंजमेंट किया हुआ है कि रात को सांस्कृतिक प्रोग्राम करवाया जाता है, जिसके तहत कहीं किसी से हम लोग कोई डोनेशन नहीं लेते हैं। ये सब हमारे संस्था की सोसाइटी के मेंबर्स ही होते हैं, जो कि थोड़ा बहुत अपना जो भी स्वभाव से होता है, जो भी अपनी इच्छा होती है, उससे दे के उसका अरेंजमेंट हम लोग करते हैं। कितना बजट होता है? इतना बड़ा आयोजन है, एक एस्टिमेट आप बताइए कि अगर इस तरह का आयोजन, विशाल आयोजन होता है तो शायद लाखों करोड़ रुपए भी हो सकता है खर्च हो जाए। तकरीबन ये बजट हमारा 5 लाख के आसपास का जाता है, और ये सभी हमारे ही सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं, जो कि अपनी आमदनी में से कुछ ना कुछ करके शेयर करके देते हैं, जिससे कि लोगों की को सुविधाएं हो और रात को वो यहाँ रुक के अपना प्रोग्राम देख सकें, और यहीं बैठ के अपना रात को जो प्रोग्राम होता है उसको देखते हैं। फिर सुबह दोबारा से पूजा अर्घ दिया जाता है। एक बार फिर से मैं विनीत जी से बात करना चाहूँ। विनीत जी, आप इतनी बड़ी व्यवस्था को इतने सालों से आप देखते आए हैं, कई बार कई तरह के सवाल और नकारात्मकताएं भी आती रहती हैं कि जब छठ पूजा हो रहा है तो इस तरह के कार्यक्रम, जो रंगारंग कार्यक्रम खासकर होता है, कलाकार आते हैं इसमें आपकी क्या दलील है कि कहाँ तक वो उसको आप सही ठहराते हैं? जो भी कार्यक्रम होते हैं, भोजपुरी कलाकार आते हैं, उनका अंदाज शायद कुछ दूसरे तरीके से लिया जाता है। देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है कि अंदाज, कलाकार, इन चीज़ों का आपने पीछे भी खोजे हैं कि इस घाट में क्या खासियत है, जनहित पूर्वांचल सोसाइटी में क्या खासियत है कि लोग यहाँ पे छठ पूजा करने के लिए आते हैं। देखिए, हमने एक बदलाव हमने पहले किया है कि 2003 से पहले हम लोग एक कनाद में खड़े होकर के हमारी माता बहनें छठ पूजा करती थी, और आज बिहार और यूपी से लोग अपनी मम्मी को, अपनी बहन को बुलाती है कि माँ आप यहाँ आकर के छठ पूजा कीजिए, यहाँ पे बड़ी अच्छी व्यवस्था है। जी, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे जो भी कलाकार आते हैं भोजपुरी के जरूर होते हैं, लेकिन वो उस तरह की जिस फुहरता के लिए कई बार भोजपुरी को दोष दिया जाता है, शायद वो फुहरता यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। अगर सुधार की गुंजाइश करें तो विनीत जी, अगर मैं आप ही से पूछना चाहूँ कि अगर और ज़्यादा सहयोग आपको प्रशासन का हर तरफ से मिले तो क्या इसमें और क्या चीज़ें हैं जो इम्प्रूव हो सकती हैं? देखिए, जो सबसे पहला है, छठ पूजा के लिए मैं 2003 से ये मांग कर रहा हूँ कि ये तालाब है, ये तालाब अभी कच्चा तालाब है, क्योंकि इसको हर बार जो है भरवा दिया जाता है, फिर से इसको बनवाया जाता है। हमने इसके लिए अपने कई बार मुख्यमंत्री जी से, सांसद महोदय से निवेदन किया कि नरेला के लिए, सर्वधर्म समुदाय के लिए, क्योंकि छठ पूजा तो 2 दिन के लिए होती है, नरेला के सर्वधर्म समुदाय के लिए ये पार्क दे दिया जाए, जहाँ पे सभी धर्मों के लोग अपना अपना कार्यक्रम कर सके, अपनी अपनी पूजा कर सके, अपनी अपनी भक्ति कर सके, और उसके एक किनारे में एक तालाब बना दिया जाए। क्योंकि तालाब का 2 महत्व है। नरेला क्षेत्र के सराउंडिंग 6 किलोमीटर के दायरे में कोई नहर या तालाब नहीं है, जिस कारण से नरेला क्षेत्र के जितने भी वाटर लेवल है बहुत ज़्यादा नीचे जा रही है। यदि एक तालाब अच्छे से बन जाती है, वहाँ पे जो बरसात के पानी है वहाँ स्टोर किया जाता है, तो नरेला क्षेत्र का पानी का वाटर लेवल भी अच्छा होगा। और हर साल जो हमें 2 महीने 3 महीने पहले से चिट्ठी पत्री लिख करके और इसमें लग करके 20 दिन पहले से धूल फाँक करके ये तालाब बनवाना पड़ता है, वो समस्याएं हट जाएगी। और सुरक्षा की व्यवस्था हर बार हम निवेदन करते हैं, देखिए दिल्ली पुलिस से निवेदन करते हैं, आउटर फोर्स भी आते हैं, और यदि अच्छे करने की बात है तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि इसकी तालाब को पक्का कर दिया जाए, इस पार्क को नरेला के सभी धर्म समुदाय के लिए दे दिया जाए, तो ये सबसे अच्छा होगा। जी हाँ, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं अस्थायी समाधान की मांग जो है वो जनहित पूर्वांचल सोसाइटी करते हैं, और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जब लाखों लोगों की आस्था से कोई पर्व जुड़ा हुआ है। और ये सिर्फ पर्व की बात नहीं है, वाटर बॉडीज़ की अगर बचाने की बात करें तो सरकार और प्रशासन में बार बार ये बातचीत होती है कि वाटर लेवल जो है वो दिल्ली में लगातार कम हो रहा है, वाटर बॉडीज़ को बचाना चाहिए। तो उस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो अगर एक अस्थायी घाट या कहें तो अगर तालाब बनवा दिया जाता है तो उसमें छठ पूजा भी हो सकता है, बाकी और महोत्सव, पूजा पाठ और जिनकी आस्था से भी जो भी जुड़ा हुआ है वो यहाँ पर हो सकता है। ये बहुउपयोगी एक कार्य होगा। तो कहीं ना कहीं जनहित पूर्वांचल सोसाइटी के जो प्रयास हैं वो छठ के अलावा कहीं ना कहीं सामाजिक सरोकार को भी जोड़ता है। और नरेला छठ घाट पर ये जो हमारी स्पेशल कवरेज है, ये सीरीज़ है, ये आगे भी जारी रहेगी। अगली बार हम आपसे मिलेंगे कुछ और बातों के साथ नरेला छठ घाट पर। कैमरामैन सोनू के साथ मैं अभिजीत ठाकुर, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।